देखिए, आज जो हम पढ़ाएंगे जो होगा क्लास 12वीं का बिजनेस स्टडी है और उसमें चैप्टर है नियंत्रण। आप लोगों को पता होगा कि प्रबंध का कार्य 5 होते हैं, है ना। प्रबंध के 5 कार्य के बारे में इससे पहले पढ़ चुके हैं और आज जो ये है नियंत्रण, ये प्रबंध का लास्ट कार्य है ना। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले प्रबंध का ये कार्य था नियोजन, है ना। नियोजन कार्य था। नियोजन के बारे में पढ़े कि कोई भी संस्था अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के योजना बनाएंगे, है ना, और वह योजना के तहत कार्य करने का प्रयास करेंगे, उसको नियोजन कहते थे। उसके बाद क्या था? संगठन, है ना। संगठन में क्या पढ़े कि कोई भी संस्था का जो भी कार्य होगा तो वो एक व्यक्ति के अलावे या एक कर्मचारी नहीं करेंगे, है ना। जितने भी कर्मचारी है, जितने भी सदस्य है उस संस्था के, वो सभी मिलकर एक लक्ष्य की प्राप्ति का योजना बनाएंगे, फिर उसके कार्य में लगेंगे, है ना। चलिए, तीसरा क्या था? नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण। अब देखो, नियुक्तिकरण में क्या होगा कि आखिर सभी व्यक्ति सभी कार्य नहीं कर सकते, है ना। सभी व्यक्ति सभी कार्य नहीं कर सकते हैं और वो क्या करेगा कि एक व्यक्ति को कुछ अपने रुचि के अनुसार, है ना, जो कार्य करने में अच्छा लगे उसके अनुसार वो क्या करेगा, कार्य को बांटेगा, है ना। यानी जो व्यक्ति जिस योग्य है उसको वही कार्य दिया जाएगा और तभी संभव है कि वो एक लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो सके। अब जो है निर्देशन, है ना। चौथा कार्य क्या था? निर्देशन। अब जो भी कार्य हो रहा है वो सही से होता है या नहीं होता है ना। तो उस कार्य को जो है वो देखने के लिए, वो बताने के लिए कि वह किस प्रकार से किया जाएगा, है ना। क्योंकि हमको जो कार्य आता है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी जो कर्मचारी है जो वहाँ पे हैं सबको आता हो, है ना। तो निर्देशन यानी निर्देश देना कि ये कार्य को इस प्रकार से किया जाए तो आसानी से होगा, है ना, ताकि मेहनत कम लगे और उत्पाद ज़्यादा बने। और ये जो चैप्टर है नियंत्रण, ये सबसे लास्ट काम है ना। नियंत्रण जो दिया है तो आपको पता होगा कि अगर हम नियोजन बना लिए, संगठन कर लिए, नियुक्तिकरण कर लिया और निर्देश भी हो गया, है ना, तो भी कार्य अच्छे प्रकार से होता है या नहीं होता है ना। तो भी कार्य क्या होगा, अच्छे प्रकार से होगा या नहीं होगा। और यदि नहीं होता है तो उसकी देखभाल करना, ठीक, उसकी देखभाल करना और उसको जो अच्छे कार्य से थोड़ा भटक गए हैं, है ना, हम बता रहे थे किस प्रकार से कार्य करना है और वो अलग से कार्य कर रहे हैं, तो उसको बताना कि वो फिर से पुनः पटरी पर आ सके कि किस प्रकार से हमको कार्य, यही है नियंत्रण, है ना। नियंत्रण रखना है कि किस प्रकार से जो संस्था के कर्मचारी हैं वो कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले इसमें ये लिखना होगा, है ना।
लिखिए, यह प्रबंध का 5वां या अंतिम कार्य है ना। ये प्रबंध का क्या है, 5वां या अंतिम कार्य है। व्यावसायिक उपक्रम में एक बार लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में कार्य प्रारंभ हो जाने के बाद कुछ ऐसी घटना है जो परिस्थिति पैदा हो जाती है जो प्रबंधक को यह ज्ञात करने की क्षमता प्रदान करती है कि हम लक्ष्य से भटक रहे हैं। कार्य आरंभ कर देने के बाद कुछ ऐसी घटना है जो प्रबंध को ज्ञात होता है कि हम भटक रहे हैं। उसको पुनः सही रास्ता पर लाना ही नियंत्रण कहलाता है। ठीक, ताकि आगे बढ़ सके। हर एक कार्य कर लेने के बाद, है ना, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, और ये सब कार्य कर लेने के बाद भी कुछ ऐसे घटना होता है जो प्रबंध को ये ज्ञात हो जाता है, यह पता चल जाता है कि हम जो लक्ष्य बना रहे हैं, एक बार कार्य आरंभ कर दिए तो वो थोड़ा हम भटक रहे हैं, है ना। हमको कार्य किस प्रकार से करना था और कैसे हो रहे हैं, ठीक, उसको पुराने पटरी पे लाना, है ना, जैसे वो सही जा रहे थे और उसी दिशा में लाना, यही नियंत्रण कहलाता है ना। इसकी विशेषता है कि नियंत्रण एक प्रक्रिया है। नियंत्रण जो है वो प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। नियंत्रण एवं नियोजक एक दूसरे से संबंधित है। नियंत्रण का परिभाषा अनेक प्रकार के जो थे प्रबंधक सब अपने अपने अनुसार दिए, है ना। तो नियंत्रण की विशेषता है, अब वो लिखते हैं।
नियंत्रण की विशेषता। नियंत्रण एक प्रक्रिया है। नियंत्रण एक प्रक्रिया है। ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, नियंत्रण एवं नियोजन एक दूसरे से संबंधित है। संबंधित है। नियंत्रण और नियोजन एक दूसरे से क्या है? संबंधित है। प्रबंधकीय नियोजन में सर्वप्रथम लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इन लक्ष्यों को निर्धारित करना ही पर्याप्त नहीं, उन्हें प्राप्त करना आवश्यक है, पर यह नियंत्रण की आवश्यकता होती है। प्रबंध लक्ष्य निश्चित करता है और उसे प्राप्त करने के लिए नियंत्रण करता है। है ना? लक्ष्य बना लेगा वही से काम नहीं चलेगा, है ना? आपको नियंत्रण भी रखना पड़ेगा। नियंत्रण आगे की ओर देखता है। वस्तुतः नियंत्रण के अंतर्गत भूतकाल के परिणाम के आधार पर आगे की ओर सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। नियंत्रण आगे की ओर देखता है। यह भूतकाल के परिणाम देखकर आगे का नियंत्रण करता है। चौथा, नियंत्रण सभी स्तर पर लागू होता है। नियंत्रण का उपयोग केवल श्रमिक के लिए नहीं, पर्यवेक्षक, प्रबंधक, उच्च प्रबंधक, ये सभी के लिए लागू होते हैं। नियंत्रण सभी स्तरों पर लागू होता है। यह स्तर पर लागू होता है। श्रमिक, पर्यवेक्षक इत्यादि। नियंत्रण परिणाम से संबंधित है। नियंत्रण प्रबंधकीय प्रक्रिया का प्रारंभ एवं अंत दोनों है।
नियंत्रण प्रबंधकीय प्रक्रिया का आरंभ और अंत दोनों है ना। ये था नियंत्रण और नियंत्रण की विशेषताएं।